हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन माय रूड ब्रदर इन लॉ की पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक की फीवर अभी तक ठीक नहीं हुआ था और टोंग और उसकी मॉम जंगकुक की टेक केयर कर रहा था। टोंग जो जंगकुक के साथ मोस्ट ऑफ टाइम तो ऐसे तो फाइट ही कर रहा था, जिसे देखकर मिसेस किम एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम दोनों इतना ज़्यादा फाइट क्यों करते हो? जंगकुक की फीवर है तो कम से कम आप तो उसके साथ फाइट ना करो। ये सुनकर तुरंत ही टोंग कहते मॉम मैं उसके साथ फाइट नहीं कर रहा हूँ, वो खुद ही स्टार्ट किया है। ये सुनकर जंगकुक कहते मैंने कुछ भी नहीं किया है, उसने पहले स्टार्ट किया है। ये सुनकर मिसेस किम कहते ओके ओके दोनों ही बंद करो, अब यहाँ पर आओ दोनों ही लंच करो। तब जंगकुक जो उठने की ट्राई करता है पर उसे जो वीक महसूस हो रहा था। तब टोंग जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और उसे उठने में हेल्प करते हुए कहता है तुम इतना ज़्यादा वीक हो, तुम मुझसे फाइट करने के लाते हो। जंगकुक टोंग की बातों का कोई आंसर नहीं करता है। फिर मिसेस किम जुन दोनों के लिए लंच को सर्व करता है। तब टोंग जब अपने लंच को कर रहा था उस टाइम पर वो जंगकुक की तरफ देखता है जो ठीक ठाक से अपनी खाना भी नहीं खा रहा था। इसे देखकर टोंग जो जंगकुक को कहता है अच्छी तरह से खाना खाओ, वरना कैसे तुम आगे चल पाओगे? शादी की पहले ही ऐसे हालत बना लिया हो जैसे तुम मरने वाले हो। ये सुनकर मिसेस किम टोंग को डांट लगाते हुए कहता है ऐसा नहीं कहते हैं। तब टोंग जब नाइस को रोल कर लेता है जंगकुक कहता है आपके सन बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, मुझे हर वक्त इसे उल्टा सीधा बातें सुनाता रहता है। तब ये सुनकर मिसेस किम कहते उसकी बातों को इग्नोर कर दो, ऐसा ही है। तब जंगकुक जो कुछ भी नहीं कहता है। तब मिसेस किम कहता है तुम्हें क्या मैं हाथों से खिला दूँ? अगर तुम ठीक ठाक से खा नहीं पा रहे हो तो फिर मुझे बोल दो। तब जंगकुक सोले हमें अपना सिर हिलाता है। तब टोंग तुरंत ही कहता है नहीं मॉम, अब मुझे खिलाओगे, आप क्यों उसे खिलाओगे? ये सुनकर मिसेस किम कहता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसे बातें कर रहे हो? तब टोंग कहता है नहीं मॉम मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, आप उसे नहीं खिलाओगे, मैं उसे खिला दे रहा हूँ पर आप मुझे खिलाओगे बाद में। ये सुनकर मिसेस किम एक लंबा सांस छोड़ते और कहते तुम्हें जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है। तब टोंग कहते मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर मिसेस किम जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं ओके, क्योंकि मिसेस किम तो इसे नॉर्मली ही ले रहा था। तब जंगकुक कहते नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टोंग कहते चुप रहो, मैं मेरी मॉम को शेयर नहीं कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद टोंग जो जंगकुक को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। जंगकुक को कहाँ पर पता था कि टोंग की तो ये सिर्फ एक शाल था। टोंग जंगकुक को खाना खिलाने के बाद जंगकुक को कहता है अब अपनी मेडिसिन भी ले लो और मॉम अब तुम मुझे फिट कराने वाले हो। तब मिसेस किम जो टोंग को अपने हाथों से फिट करा देता है। फिर मिसेस किम जो जंगकुक को बेडरूम तक ले जाने में फिर से हेल्प करने वाला था, पर टोंग फिर से कहता है मॉम मैं बोला हो ना मैं आपको शेयर नहीं करूँगा, क्यों आप बार बार इसे भूल जाते हैं? और ये कहने के बाद टोंग जो जंगकुक को हेल्प करता है फिर जंगकुक को बेडरूम में जाने के लिए, और जंगकुक को बेड पर लेटाने के बाद टोंग कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा वीक हो, पर ये मत सोचना कि मैं मेरी मॉम को शेयर करूँगा। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है तुम एक मामा बॉय हो, अपनी मामा के पास ही रहो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, मैं ऐसे भी तुम्हारी मॉम को नहीं चुरा रहा हूँ। तब टोंग कहता है मुझे पता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम मेरी मॉम को चुराने की ट्राई कर रहे हो, तुम्हें क्या पता कि मुझे तुम्हारी ट्रिक मालूम नहीं है। तब टोंग को जंगकुक कोई आंसर नहीं करता है, वो अपने आइस को बंद कर लेता है, उसे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड महसूस हो रहा था। तब टोंग भी और कोई बातें नहीं करता है। जंगकुक की मिसेस किम और टोंग रात तक टेक केयर करता है। फिर वो लोग वहाँ से चला जाता है। जाने के पहले जंगकुक को मेडिसिन और डिनर करा कर ही वो लोग गया था। तब मिडनाइट में जंगकुक सो रहा था। तब टोंग उसके रूम में आता है। जंगकुक को इस बारे में पता भी नहीं चलता है कि टोंग आज भी उसकी बालकनी से उसके रूम में आ गया है। तब टोंग आने के बाद जंगकुक के पहले फीवर को चेक करता है। देखता है अब फीवर थोड़ा सा कम था पर पूरी तरह से नहीं गया था। इसे देखकर टोंग जो जंगकुक को फिर से एक बार क्लीन कर देता है कोल्ड वाटर से, और उसके बाद उसके ऊपर डुबेट कुड़ाते हुए उसे चुपचाप देखने लगता है। उसके पैर को कभी कभार मसाज दे रहा था, कभी कभार हाथ को मसाज दे रहा था। जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था, वो इतना ज़्यादा हाई पावर सारे मेडिसिन ले लिया था
कि उसकी बॉडी अब बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था। तोंग इसे देखकर जो जंगकुक को भी और डिस्टर्ब नहीं करता है और जंगकुक को चुपचाप लेटे रहने देता है। मॉर्निंग तक तोंग जो जंगकुक के साथ ही रहता है। पूरा रात तोंग नहीं सोया था और जंगकुक की टेक केयर किया था। मॉर्निंग में जाने के पहले तोंग फिर से और एक बार जंगकुक की फीवर को चेक करता है। अब देखता है कि उसकी फीवर ऑलमोस्ट नॉर्मल था। इसे देखकर तोंग जो एक स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जब मॉर्निंग में नींद से उठता है तब 10 बज गया था। जंगकुक उठने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्रेश महसूस कर रहा था। उसे टायर्ड भी महसूस नहीं हो रहा था। इस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो जल्दी से बेड पर से उठ जाता है और उठने के बाद जल्दी से फ्रेश होकर अपनी वर्क में जाने के बारे में सोचता है। पर तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिससे जंगकुक कन्फ्यूज हो जाता है और नोटिफिकेशन को पिन करके देखता है कि वहाँ पर उसे वही अननोन पर्सन ने मैसेज किया था। इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसकी मैसेज को चेक करता है जहाँ पर वो अननोन पर्सन कह रहा था कि आज वर्क पर मत आओ क्योंकि तुम्हारी आज ब्रेक है। इससे जंगकुक रिप्लाई करते हुए पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मेरा ब्रेक है या फिर नहीं है। तब तुरंत ही दूसरी साइड से रिप्लाई आता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ ही पता है। मैं तुम्हें हार्ट नहीं करूँगा, डोंट वरी। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारी फीवर अभी तक नहीं गया है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसे कैसे पता कि उसे फीवर है। तब जंगकुक तुरंत ही पूछता है तुम्हें कैसे पता। तब दूसरी साइड से आंसर आता है मैं बोला हूँ मुझे सब कुछ पता है तो मुझे ऑब्वियसली सब कुछ ही पता होगा। इससे जंगकुक नर्वस हो जाता है, उसे घबराहट होने लगता है। तब दूसरी साइड से रिप्लाई आता है मुझसे डरो मत, मैं कुछ भी नहीं करूँगा माय शुगर मॉमी। सिर्फ अपनी ख्याल रखो और कल से तुम वर्क पर जा सकते हो। तुम्हारी इतना भी ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम्हारी फियोन से शायद आज तुमसे मिलने के लिए जाएगा, इसी वजह से घर में रहो। और मैं होप करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो, वरना तुम्हारी फियोन्से के साथ कुछ हो जाएगा। इससे जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और तुरंत ही कहते उसे कुछ मत करना, तुम जो बोलोगे मैं ऐसा ही करूँगा, मैं इस घर से नहीं निकलूँगा। तब दूसरे पर्सन से आंसर आता है कि अच्छा है कि तुम घर से नहीं निकलोगे और घर में ही रहोगे। जंगकुक जो हाँ कह देता है और पूछता पर तुम हो कौन। पर दूसरे पर्सन जो मैसेज तो देख लेता है पर कोई रिप्लाई नहीं करता है। जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि ये दूसरे पर्सन है कौन जो इस तरह से उसे स्टॉक कर रहा था। दूसरी तरफ तोंग जो अपने लैपटॉप की स्क्रीन से जंगकुक को देख रहा था। उस जंगकुक को देखकर एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम आज रेस्ट लो। और ये कहने के बाद तोंग जो बेड पर लेट जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था। वो चुपचाप एक पिलो को हग करके लैपटॉप को बंद करके सो जाता है। पर तोंग ज़्यादा टाइम तक नहीं सो पाता है क्योंकि उसकी ह्योंग उसे बार बार कॉल कर रहा था। इससे तोंग नींद से उठ जाता है, इरिटेटेड होकर पूछता है क्या प्रॉब्लम है, मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं। इससे तोंग की ह्योंग जो रूम के अंदर आता है और आने के बाद कहता है तुम सच में पूरा रात कहाँ पर थे, क्या तुम नहीं सोए हो कि तुम्हें अब सोना है। इससे तोंग कहता है मैं क्लब में था। ये सुनकर तोंग की ह्योंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है तुम्हारी मैं क्लब को बंद करा दूंगा, तुम्हें हर वक्त क्यों क्लब में रहना है। तब तोंग कहता है मुझे वर्क रहता है। तब तोंग की ह्योंग कहता है तुम्हारी क्लब में क्या ही वर्क रहता है कि तुम क्लब के बिना जी ही नहीं सकते हो। इससे तोंग कहते हैं प्लीज़ ह्योंग मेरे पास फाइट करने की टाइम नहीं है। इससे तोंग की ह्योंग कहता है ओके अब नॉनसेंस बातें करना बंद करते हैं और सिर्फ मुझे जल्दी से बताओ कि तुम कब आने वाले हो। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और स्लीपी वॉइस में पूछते कहाँ पर कब आने वाला हो। तब तोंग की ह्योंग कहता है कल मैं तुम्हें बताया था मैसेज करके, तुमने क्या मैसेज को देखा भी था। इससे तोंग जो नाम अपने सिर लाता है। तोंग की ह्योंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि आज हम दोनों को एक मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, क्या तुम ये भूल गए हो। इससे तोंग कहता है मैं तो सोचता था कि आज आप अपने फियोंसे के साथ डेट पर जाने वाले हैं। तब तोंग की ह्योंग जो अपने काम वॉइस में कहते हैं उसके पास उसकी फ्रेंड है, तुम इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब तोंग जो तुरंत ही नींद से उठ जाता है, उसकी आइज़ जॉय से पूरी तरह से भर गया था, उसकी खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। इससे तोंग तुरंत ही कहता है ह्योंग आप
उसकी फ्रेंड को पसंद नहीं करते। क्या आपको उसके ऊपर डाउट है? तब तोंग की ह्योंग कहता है, मैं सिर्फ थोड़ा सा इनसिक्योर हूँ और कुछ भी नहीं। एनीवेज, इस बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी और जंगकुक की बातें हैं। सिर्फ तुम रेडी हो जाओ, जल्दी से हम लोग जाने वाले हैं मीटिंग के लिए। तब तोंग जो हाँ कह देता है, क्योंकि अब तो खुश हो गया था। उसकी ह्योंग की वो इनसिक्योरिटी को ढूंढ लिया है। अब वो जंगकुक को जैसा चाहता है ऐसा यूज़ करके शादी को तोड़ सकता है, जो तोंग को चाहिए। अब उन दोनों के बीच में उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, जिससे तोंग अब उन दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अच्छा चांस है कोई रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, और तोंग को ये चांस मिल गया है। तोंग खुशी खुशी बाथरूम में चला जाता है, फ्रेश होकर जल्दी से रेडी हो जाता है, और रेडी होकर वो अपनी ह्योंग के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है। वो जब कंपनी में पहुंचता है तब वो जंगकुक को मैसेज करके बोलता है कि आज उसकी फियांसे बिजी रहेगा तो फिर उसके साथ नहीं मिलेगा, वो घर में ही रहे जब तक न उसकी फीवर ठीक हो जाता है। वो वर्क ना करे, अगर बाहर जाना चाहता है तो फिर घूमने के लिए जा सकता है, पर वर्क के लिए नहीं। मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम खुद से ही अपनी मैनर्स में रहो और अपनी मैनर्स को हमेशा ही अच्छी तरह से ही रखें। जंगकुक की इस मैसेज को देखकर जो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है, वो समझ गया था कि स्टॉकर क्या कहना चाहता है। क्या स्टॉकर जंगकुक को लेकर फिक्र कर रहा था? लाइक सीरियसली, कौन स्टॉकर होता है जो फिक्र करता है? पहले तो जंगकुक को पता नहीं है कि स्टॉकर की एक्चुअली में इरादा क्या है। उसकी इरादा के बारे में अगर जंगकुक को पता होता तो फिर वो जान पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, पर उसे तो पता ही नहीं है, तो वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ तोंग जो मीटिंग के लिए चला गया था, वो अपनी ह्योंग के साथ बैठा हुआ था और मीटिंग को अटेंड कर रहा था। मीटिंग जब ख़त्म होता है तब तोंग जब बाहर की तरफ आ रहा था तब मिस्टर किम उसे बुलाता है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज होकर अपने डैड के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ है डैड? तब मिस्टर किम तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मिस्टर ली से मिलो। इससे तोंग जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। तोंग की ह्योंग भी वहाँ पर था। तब मिस्टर ली को मिस्टर किम कहता है कि ये मेरा सन तोंग है जिसके बारे में मैं बातें किया था। तब मिस्टर ली तोंग को देखकर स्माइल करते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे साथ मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यंग मैन। तब तोंग भी जो उसके साथ हैंडशेक करते हुए कहता है, आपके साथ भी मिलकर अच्छा लगा मिस्टर ली। तब देन मिस्टर किम कहता है, तोंग असल में मिस्टर ली चाहता है कि तुम्हारी शादी हम लोग मिस्टर ली की डॉटर के साथ करा दें। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? तब तोंग एक पोलाइटली स्माइल देता है और कहता है, इस बारे में सोचने के लिए बहुत सारा टाइम है, बाद में सोचकर इस बारे में बातें करते हैं। पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मिस्टर ली, आपको बिल्कुल भी मेरे लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा कच्चा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा लेता हूँ एक सिंगल डिसीजन लेने के लिए। तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा वेट मत कीजिएगा। ये सुनकर मिस्टर ली एक स्माइल करता है और कहता है, डोंट वरी तेई, मेरी डॉटर वेट कर लेगा, क्योंकि मेरी डॉटर तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। वो तो तुम्हारी अगर शादी कोई और जगह पर हो जाएगा तभी वेट करने लगेगा कि तुम डिवोर्स देने के बाद उससे शादी करोगे। ये सुनकर तोंग जो एक फोर्सफुली स्माइल देता है और कहता है, पर मैं ऑब्सेस लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है, तो आई थिंक मिस्टर ली इस बारे में सोचना बंद करना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर ली जो एक स्माइल करता है और कहता है, जैसे तुमने बोला है, सोचने के लिए बहुत सारा टाइम है, तुम भी सोच सकते हो। और इसके साथ मिस्टर ली स्माइल करता है। तब तोंग जो हूँ कह देता है। तब मिस्टर किम जो तोंग को कहता है, ठीक है तेई, अब चलो चलते हैं और मिस्टर ली बाद में बातें करेंगे। तब मिस्टर ली हाँ कह देता है। देन तोंग उसके डैड और उसकी ह्योंग एक साथ जाने लगता है। तब तोंग की ह्योंग कहता है, उसे रिजेक्ट क्यों किया हो? तुम्हें पता है मिस्टर ली की डॉटर के साथ अगर तुम शादी करोगे तो फिर तुम्हारी फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा, इवन तुम ली कंपनी की भी CEO बन जाओगे। ये सुनकर तोंग कहता है, पर मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं चाहिए वो। ये सुनकर तोंग की डैड कहते, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तब तोंग कहता है, आप लोग सेल्फिश नहीं बन रहे हैं, अगर इतना ही ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर ह्योंग कर सकता है शादी।
क्या ह्योंग मिस्टर ली की डॉटर से शादी नहीं कर सकता है? अगर इतना ही ज़्यादा आप लोगों को प्रॉपर्टी और पैसों के बारे में सोचना है तो फिर ह्योंग को बोलिए, ऐसे भी वो मुझसे एल्डर है। ये सुनकर तोंग की ह्योंग कहता है मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ, भूल मत जाओ। तब तोंग कहते तो फिर उसे छोड़ दो, इसमें क्या गलती है? ऐसे भी उसे अगर छोड़ेंगे भी तब भी कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर तोंग की ह्योंग कहते ते स्टॉप इट। तब तोंग कहते मुझे नहीं करना है ये शादी, यहाँ पर ही बातें ख़त्म। और अगर इस टॉपिक पर ज़्यादा बातें किए तो फिर मैं श्योर हूँ कि शायद मैं इस बार सच में घर को छोड़कर इस तरह से चला जाऊँगा कि और कभी वापस से नहीं आऊँगा। मुझे इस टॉपिक पर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जब मेरा दिल चाहेगा मैं शादी कर लूँगा, जब मेरा खुद से ही दिल चाहेगा तब कर लूँगा। क्या ये काफ़ी नहीं है सुनने के लिए? तब उनकी ह्योंग एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो लोग अच्छा भी है। तब तोंग कहता है मैं भी तो सिम कह रहा हूँ कि आप क्या समझ नहीं पा रहे हैं, आप जाकर उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अच्छा है, मनी है, सब कुछ है। जंगकुक के पास तो वो भी नहीं है, तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं उससे, जंगकुक को छोड़कर? ये सुनकर तोंग की ह्योंग लंबा सांस तोड़ता है। वो समझ गया था कि तोंग नहीं मानने वाला है, इस वजह से हार मान लेता है। तब तोंग के डैड कहते ठीक है आप फाइट करना बंद करो, ये अच्छा नहीं लगता है। तब तोंग कहता है मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आंसर कर रहा हूँ, मुझे सारे फालतू की मीटिंग में ना लेकर आए, यही अच्छा होगा। इससे मिस्टर किम कहते तो फिर तुम क्या चाहते हो कि लोगों को बता दूँ कि मेरी सिर्फ एक सन है और दूसरे जो सन है वो सिर्फ क्लब में बिजी रहता है। ये सुनकर तोंग कहता है अगर आपको मुझे लोगों में इंट्रोड्यूस कराने में तकलीफ होता है तो फिर बोल दीजिए, मैं भी ऐसे भी इतना ज़्यादा मरे नहीं जा रहा हूँ कि मुझे सबको चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ेगा कि मैं किम की सन हूँ या तो मैं किम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये सारी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सब कुछ मेरे लिए मीनिंगलेस है। मिस्टर किम लंबा सांस छोड़ता है और कहता है अब तुम लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, अपनी मौत को देखो। तब तोंग कहते मैं लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरी बातों को रख रहा हूँ, मुझे कोई भी चीज़ के लिए फ्रीडम नहीं मिलता है। मैंने जो क्लब को बनाया है उसके लिए भी मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं किया था, इवन मुझे घर से भी निकाल दिया था, और अब मुझे शादी कराने के लिए भी सब लोग फोर्स करना चाहता है। मैं नहीं करूँगा शादी, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना है, मैं सिर्फ मेरी ज़िंदगी को इसी तरह से इंजॉय करना चाहता हूँ, सिंगल रहकर इंजॉय करना चाहता हूँ। तब मिस्टर किम और तोंग के ब्रदर दोनों ही चुप रहता है। दोनों में से कोई भी तोंग को एक भी वर्ड तक नहीं कहता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर अब वो लोग कुछ भी बोला तो फिर तोंग और भी ज़्यादा ओवर रिएक्ट करेगा, जो वो लोग नहीं चाहता है। देन तोंग कंपनी से निकल जाता है और बिना कुछ बोले चुपचाप घर के लिए चला जाता है। वो घर में पहुंचने के बाद तोंग अपनी लैपटॉप को ओपन करता है एंड देन वो पहले तो जंगकुक को देखता है कि वो क्या कर रहा था। तब वो देखता है कि जंगकुक जो खुद भी सो रहा था। इसे देखकर तोंग जो खुद भी सोचता है कि वो भी थोड़ा सा सो ले, और इस वजह से लैपटॉप को बंद करके एक पिलो को हक करके वो खुद भी सो जाता है। तोंग नेक्स्ट टाइम जब नींद से उठता है, उठने के बाद वो फिर से लैपटॉप को ओपन करके पहले जंगकुक की हालत को देखता है कि जंगकुक जो किचन में कुछ काम कर रहा था। इसे देखकर तोंग समझ गया था कि जंगकुक अपने डिनर कर लिया है और वो अब डिशेस को वॉश कर रहा था। तब तोंग जंगकुक को मैसेज करता है। जंगकुक जो अपने हैंड को पोंछने के बाद फ़ोन को उठाता है एंड देन वो तोंग के मैसेज को देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि तोंग ने उसे क्यों मैसेज किया है। तब जंगकुक तोंग से पूछता है तुमने मुझे मैसेज क्यों किया है। इससे तोंग जंगकुक को कहता है एक्चुअली में मुझे मॉम ने बोला है कि तुमसे मैं कुछ पूछूं। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तभी तोंग कॉल करता है। तब जंगकुक जो कॉल को उठा लेता है। तब तोंग जंगकुक को पूछता है तुम्हारी फीवर कैसा है। जंगकुक कहता है ठीक है, मॉम को बता देना कि मैं ठीक हो गया हूँ। तब तोंग जो हाँ कह देता है। देन तोंग जंगकुक को फिर से पूछता है और तुमने अपने डिनर किया है। जंगकुक फिर से हाँ कह देता है और पूछते और कुछ। तब तोंग जंगकुक को कहता है क्लब में आना चाहोगे। तब जंगकुक कहते नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है। तब तोंग जंगकुक को कहता है क्यों, क्लब में आओगे तो फिर क्या होगा। जंगकुक कहता है मुझे तुम्हारी क्लब में जाना पसंद नहीं है। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था मुझे अभी भी
वो डे बहुत अच्छी तरह से याद है। वो एकदम मेरे लिए एक डार्क डे में बदल गया है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को हंसते हुए कहते, सच में? पर मैंने तुम्हें सेव किया था। मैं क्या तुम्हारे लिए सुपर हीरो नहीं हूँ? तुम्हें क्या मेरे ऊपर क्रश फील नहीं होता है कि मैं एकदम एक सुपर हीरो की तरह आकर तुम्हें बचाया था? ये सुनकर जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहते, तुम और सुपर हीरो कभी भी नहीं हो सकते हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है, मैं सच में बन सकता हूँ। अगर तुम्हें कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत है सिर्फ मुझे बता देना। मैं तुम्हें सुपर हीरो की तरह हर वक्त सेव करूँगा। ये सुनकर जंगकुक फिर से अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे हेल्प नहीं कर सकते हो। इससे तोंग जंगकुक को कहते, एक बार आजमा कर तो देखो, मैं सच में हेल्प करूँगा। तब जंगकुक जो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो स्टॉकर के बारे में बोलने के बारे में सोचता है। दिन तोंग को जंगकुक कहते, ठीक है, तुम क्या मुझे हेल्प कर सकते हो? मैंने तुम्हें कल एक बार बोला था किसी के बारे में। इससे तोंग तुरंत ही कहते, हाँ, तुमने मुझे एक स्टॉकर के बारे में बोले थे। इससे जंगकुक कहता है, हाँ, तुम क्या मुझे उसे पकड़ने में हेल्प कर सकते हो? उसने मुझे आज भी मैसेज किया था। इससे तोंग कहता है, मैं ऑलरेडी उसे ढूंढना स्टार्ट कर दिया हूँ, मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूँगा। ये सुनकर जंगकुक जो एक स्माइल करता है और तोंग को कहता है, ठीक है, अगर तुमने मुझे ढूंढ कर दिया तो फिर तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। अगर तुम मुझे तुम्हारी नौकर बनकर रहने के लिए बोलोगे तो फिर मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी नौकर बनकर रहोगे। तब तोंग जंगकुक को कहते, तुम श्योर हो कि तुम सब कुछ करने के लिए राज़ी हो? तब जंगकुक कहता है, हाँ, सब कुछ मतलब सब कुछ, मैं सब कुछ ही करूँगा, सिर्फ मुझे उस स्टॉकर के हाथ से बचाओ। तब तोंग जंगकुक को कहते, इसे याद रखना और जल्द ही मैं उसे ढूंढकर तुम्हारे पैर के सामने आकर रख दूँगा। तब जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं देखूँगा। और इसके साथ जंगकुक और कोई बातें नहीं करता है। तोंग के पास भी और पूछने से ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, जिस वजह से दोनों ही साइलेंट हो जाता है। देन तोंग जंगकुक को कहते हो कि मैं रखता हूँ, मुझे कुछ काम है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और दोनों ही एक दूसरे को बाय कहता है। तोंग जो एक लंबा सांस छोड़ते हुए बेड पर फिर से लेट जाता है और सीलिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या ही दिन आ गया है, अब मुझे खुद को पकड़ना होगा और उसके साथ खुद ही उसके पास जाकर खुद को माफ़ी मांगना पड़ेगा। मैं कैसे करूं? क्या मैं किसी को हायर करूं और उसे प्रिटेंड करने के लिए बोलूं? बाद में देखता हूँ कि इससे मैं क्या कर सकता हूँ। फिलहाल तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे इनाम के तौर पर क्या मांगना चाहिए। क्या मैं उससे एक किस मांगूं, या तो मैं उससे बोलूं कि मेरे साथ नाइस टर्न करे, या तो मैं ये बोलूं कि वो शादी को तोड़ दे। मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ करने की साथ ही तो मैं शादी को तोड़ पाऊंगा, पर मुझे फ़िलहाल तो क्या करना चाहिए ये सोचना है। ये सोचकर तोंग जो एक बार सोचता है कि नहीं, मैं उसे नाइस टर्न के लिए बोलूँगा तो फिर ह्यूंग 100% शादी को तोड़ देगा। देन तोंग जो और भी कुछ सोचने लगता है और उसके फेस पर एक इवल स्माइल आ जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।